अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। तो आज मैं आपके साथ ट्राउज़र का एक नया डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो यहाँ पे मैंने अपने ट्राउज़र को कट कर लिया है और इस पे मैंने 5 कट्स लगाए हैं दोनों साइड पे, जिस पे मैंने पिन टक्स लगाना है। तो ऐसे हमने इस दोनों कट्स को ऐसे होल्ड कर कर ऐसे सेट करना है और यहाँ पे हम बिल्कुल पतली पतली सी यहाँ पे हमने पिन टक्स लगानी है। ज़्यादा चौड़ी आपने पिन टक्स यहाँ पे नहीं लगानी, क्योंकि आप अपनी जितनी ट्राउज़र को ज़्यादा पिन टक्स लगाएंगे चौड़ी, तो आपकी ट्राउज़र है ना वो छोटी हो जाएगी। तो आप अपनी ट्राउज़र की लेंथ को 4 इंच ज़्यादा कर लें, जिससे आप इस पर पिन टक्स लगाएं तो आपकी ट्राउज़र छोटी ना हो। तो यहाँ पे मैंने ऐसे दोनों साइड से कट्स को पकड़ना है। आप इसे प्रेस से भी बिठा सकते हैं, उसके बाद इस पर पिन टक्स लगाएं। तो यहाँ पे मैं अपनी सारी पिन टक्स को 1 बाय 1 लगा लूँगी। तो यहाँ पे मैं आपको अपनी पिन टक्स भी दिखा दूँ कि मैंने कितनी बारीक पिन टक्स लगाई है, और ऐसे ही हमने अपनी सारी पिन टक्स को लगा लेना है अपनी ट्राउज़र पे। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने अपनी ट्राउज़र पे सारी पिन टक्स को इजीली लगा लिया है। सीधी सीधी सिलाई मैंने की है और यहाँ पे मैंने टोटल 6 पिन टक्स मैंने लगाया है। एंड आपने यहाँ पे पिन टक्स लगाने के बाद अच्छे से इसे प्रेस कर लें ताकि ये सेट हो जाए। यहाँ पे मैंने अपनी ट्राउज़र के इस तरह से पिन टक्स को बिठा लिया है प्रेस के हेल्प से। इसकी डायरेक्शन को मैंने नीचे की साइड पे रखा है। ऐसे आपकी डायरेक्शन इसकी चेंज भी कर सकते हैं, ऊपर की साइड भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे मैंने अब फैब्रिक लिया है। मैंने फैब्रिक की 2 पट्टी ली है, जिससे मैंने इसकी चौड़ाई को 4.5 इंच रखा है और इसकी लंबाई को ना मैंने यहाँ पे 21 इंच लिया है। एंड ये मेरी डबल फोल्डेड क्लॉथ है, तो आपने ऐसे 21 इंच को ऐसे डबल करेंगे ना तो ये हो जाएगी आपकी 42 इंच। तो इतनी लंबी मैंने पूरी टोटल पट्टी कट की है, जो कि इसकी बैक साइड में भी काम आएगी हमने। तो यहाँ पे हमने एक फैब्रिक को ऐसे ओपन कर कर यहाँ पे 2 इंच का मार्क लगाना है। तो ऐसे हम 2 इंच की मार्क करेंगे। एंड देन हमने यहाँ पे ऐसे से लेकर ऐसे यहाँ पे एक प्लेट लगानी है। हमने प्लेट की डायरेक्शन आप उस सामने की साइड पे रखें पहले और इसे अच्छे से प्रेस करें। तो यहाँ पे ऐसे प्रेस कर कर मैंने इसे बिठा लिया है। अब यहाँ पे मैंने ग्लू स्टिक लिया है और ये फैब्रिक ग्लू लिया है। मैं आपको दोनों सजेस्ट करूँगी, आप दोनों का यूज़ कर कर यहाँ पे पट्टी को बिठा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ग्लू स्टिक का यूज़ करने वाली हूँ। ऐसे मैंने प्लेट्स को उठाकर इस पर ग्लू स्टिक लगाना है और इसे प्रेस की हेल्प से आपने बिठा लेना है, ताकि ये बिल्कुल फटाफट से यहाँ पे जम जाए और यहाँ पे से हमारी प्लेट्स जो है वो रिमूव ना हो। तो अब हमने दूसरी साइड से भी ऐसे प्लेट्स लेना है और ये प्लेट्स मैं 1 इंच का ले रही हूँ और ऐसे इसे दोनों प्लेट्स का डायरेक्शन आमने सामने होना चाहिए और ऐसे इसे भी हम ग्लू स्टिक की हेल्प से यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। तो ऐसे आपने प्लेट्स लगानी है और इसे अच्छे से प्रेस की हेल्प से सेट कर लेना है। यहाँ पे आप अगर इस पे प्रेस का यूज़ करते हैं ना तो बिल्कुल ये जल्दी से सेट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी प्लेट्स जो है वो इस तरह से सेट हो गई है। इसकी बैक साइड ऐसी आएगी। तो अब हमने यहाँ पे ना 2 इंच की ऐसे ही हमने यहाँ से मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे 2 इंच का ऐसे हम मार्क करेंगे और नीचे की साइड भी हम 2 इंच ही लेंगे ऐसे प्लेट्स के पास से ही। और यहाँ पे दूसरी प्लेट्स को हम ऐसे लगाएंगे। ये देखें, ऐसे मैंने 2 इंच का मार्क किया और ये मार्किंग को ऐसे हम रखेंगे दूसरी साइड। अपोजिट साइड हमने उस तरफ रखनी है प्लेट्स की, पहले उसे इससे फिक्स कर लेना है ग्लू स्टिक के हेल्प से। तो दोनों प्लेट्स का डायरेक्शन जो है वो आमने सामने होगा, जैसे कि मैंने पहले आपको एक बनाकर बताया है। तो ऐसे ही हमने अपनी सारी प्लेट्स को ऐसे ही आमने सामने की तरफ से लगा लेना है 2-2 इंच के गैप पे। एंड आप इस बात का ख्याल रखें कि प्लेट्स इसके ऊपर ना हो, आमने सामने ही हो, लेकिन एक के ऊपर एक चढ़ी हुई ना हो। ऐसे हमने सारी प्लेट्स को अपनी रेडी कर लिया है बॉटम की लेंथ के अकॉर्डिंग। मैंने इस पे ऐसे अपनी बॉटम को रख कर देखा था, तो यहाँ पे मैंने बॉटम से 1 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लेनी है। तो ऐसे मैंने अपनी डिज़ाइंस को कंप्लीट कर लिया है। एंड आप अपनी ट्राउज़र से दोनों साइड 1-1 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लें। एंड यहाँ पे हमने ऐसे मार्क कर लिया। अब यहाँ से फैब्रिक हमने कट कर कर हटा लेना है और यहाँ पे हम ऐसे सिलाई चला लेंगे ताकि ये अच्छे से यहाँ पे सेट रहे। सो व्यूअर्स, आपने मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पे मैंने एक साइड पे अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लिया है एंड दोनों साइड हमने ऐसे सिलाई को कंप्लीट कर लेना है और साइड की एजेस जो होंगी ज़्यादा उसे हम कट कर लेंगे। एंड अब हमने यहाँ पे दोनों साइड की जो बीच की सेंटर है उसे हमने ऐसे मार्क करना है। तो यहाँ पे मैं 1 इंच
ऐसे मार्क करूँगी। उसके बाद ऐसे 1 इंच का मार्क करूँगी। तो हमने प्लेट्स के सेंटर पे ही ऐसे 1 इंच का मार्क करना है, बिल्कुल सेंटर पे ही ऐसे हमने मार्क करना है। एंड हमने अपनी सारी प्लेट्स पे ऐसे ही मार्किंग कर लेनी है। 1 इंच की ऐसे हमने मार्किंग करनी है, या फिर आप ऐसे एक मार्क को कर लें और सारी मार्क्स पे आपने ऐसे स्ट्रेट लाइन जब खींचेंगे ना तो बिल्कुल आपकी सीधी मार्क ही हो जाएगी दोनों साइड की प्लेट्स पे। तो ऐसे ही हम इस पे मार्क कर लेंगे दूसरी तरफ भी। तो यहाँ पे हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने ऐसी छोटी छोटी पर्ल लेनी है। तो यहाँ पे मैं ऐसी पर्ल की यूज़ करूँगी और इसे नीडल के हेल्प से जहाँ पे हमने मार्क किया है ना वहाँ पे ऐसे हमने इसे लगाना है। तो आप पहले दूसरी प्लेट्स के पास लें और ऐसे यहाँ पे पहले अपनी प्लेट्स को अच्छे से टाँके लगा लें। उसके बाद ही आपने यहाँ पे मोती लगानी है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से ऐसे टक करने के बाद ऐसे मोती लगा लूँगी। तो ऐसे ही हमने अपनी सारी मोतियों को जहाँ जहाँ पे हमने मार्क किया है वहाँ पे ऐसे सारी मोतियों को हमने लगा लेना है 1 बाय 1 कर कर। तो ऐसे मैंने अपनी मोतियों को यहाँ पे फिक्स कर लिया है। अब हमने ऐसे ही सारी मोतियों को अपनी सेंटर की जगह पे फिक्स कर लेना है। तो ऐसे मैंने अपनी मोतियों को लगा लिया है सारी प्लेट्स के ऊपर, 2-2 करके मैंने मोतियाँ लगाई हैं इस पर। उसके बाद हमने ये वाली लेस लेनी है और एक जॉइंट लेस लेनी है हमने, जिससे हम अपनी डिज़ाइनिंग को कंप्लीट करेंगे। और इसके लिए मैंने जो आपको फैब्रिक बताया था ये मैंने वही फैब्रिक ली है। तो ये जो सिलाई है ना उसी पे हमने ऐसे अपनी लेस को रखना है और सीधी सिलाई हमने स्टार्टिंग से एंडिंग तक कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने 1 साइड पे लेस को अटैच कर लिया है। तो अब हमने ये वाली फैब्रिक लेनी है जो हमने लिया था एक्स्ट्रा, उसे हम ऐसे लेस के ऊपर अंदर साइड सीधी तरफ रहेगी और उल्टी साइड ऊपर रहेगी फैब्रिक की। तो ऐसे हमने फैब्रिक सेट करना है और जो हमने लेस लगाया था ना, जो सिलाई हमारी दिख रही है उसी सिलाई पे हमने ऐसे सिलाई चलाना है। तो आप जो सिलाई की थी ना अपने लेस की उसे ऊपर रखें और जो हमने अलग से फैब्रिक लिया था उसे नीचे की तरफ रखकर ऐसे आपने बराबर से सिलाई चला लेना है। तो यहाँ पे मैंने इस पर सिलाई चला लिया है। अब हम इसे ऐसे ओपन कर कर ऐसे इस पर टॉप स्टिच चलाएंगे दूसरी साइड पे, ताकि हमारी फैब्रिक अच्छे से यहाँ पे बैठ जाए। एंड देन यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से प्रेस कर कर इसे सेट कर लेना है। ऐसे हमारी सिलाई होकर आई है, ये देखें यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से प्रेस कर कर बिठा लिया है। अब हमने ऐसे अपनी सिलाई को चला लिया ना, अब हमने ऊपर की साइड पे जॉइंट वाली लेस लेनी है और इस फैब्रिक के ऊपर ऐसे आपने रखना है। नीचे वाली फैब्रिक आपने हटा लेना है ऐसे, और इस पे हमने सिलाई चलाकर इसे भी सेट कर लेना है ऊपर की फैब्रिक पे। तो इस तरह से फैब्रिक आपने ओपन कर कर इस पर सिलाई चला लेना है। अब हम इसे ऐसे फैब्रिक को नीचे की तरफ टर्न करेंगे ना तो ऐसी आएगी फैब्रिक आपकी। और यहाँ पे ना मैंने सिलाई नहीं चलाना, फैब्रिक को पीछे की तरफ रख कर ऐसे मैंने इस पर प्रेस कर लेना है। तो मैं इसे प्रेस कर कर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब ये वाली फैब्रिक हमने नीचे की साइड की ऐसे हमने फोल्ड करना है और इस पर धीरे धीरे से हमने प्रेस लगा लेना है ताकि ये अच्छे से यहाँ पे सेट हो जाए। तो यहाँ पे पहले आप इस पर प्रेस लगा लें। आपने ख्याल रखना है कि सेंटर पे हमने मोतियाँ लगाई हुई हैं, तो आपने प्रेस को इसी साइड पे ऐसे फोल्डिंग एरिया में ऐसे आपको रखकर प्रेस कर लेना है। तो अब हम इसे हैंड स्टिच भी कर सकते हैं और आपको मैं एक आइडिया यहाँ पर दूंगी कि आप यहाँ पे हैंड स्टिच नहीं करना चाहते तो आप इसे क्विकली किस तरह से रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसी हमारी डिज़ाइंस बनकर रेडी हुई हैं। अब हमने रिवर्सिबल टेप लेना है और इस रिवर्सिबल टेप को हम अपनी फैब्रिक जो हमने फोल्ड किया है ना उसके नीचे हमने इसे अच्छे से सेट करना है और हम इसे प्रेस से अच्छे से यहाँ पे जमा लेंगे। तो आपकी ये वॉश करने के बाद भी रिवर्सिबल टेप यहाँ से रिमूव नहीं होगी, आपकी फैब्रिक रिमूव नहीं होगी। तो ऐसे आपने प्रेस कर कर इसे अच्छे से जमा लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से प्रेस कर कर जमा लिया है फैब्रिक को। ये देखें बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपकी डिज़ाइनिंग बनेगी आप अगर ऐसे टिप्स का यूज़ करते हैं तो अब हमने अपने ट्राउज़र पे ऐसे सेंटर पे यहाँ पे आप चाहें तो कट्स लगा लें या फिर ऐसे मार्किंग कर लें। मैंने यहाँ पे कट एंड मार्क दोनों किया है ताकि आपको अच्छे से दिखा सकूँ। ऐसे अपने सेंटर पे यहाँ पे ऐसे इसे लगाना है और इसे सीधी तरह से ऐसे आपने ये वाली जॉइंट लेस पे सिलाई चलानी है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई चलाकर इसे ज्वाइंट कर लिया है ट्राउज़र के साथ। अब हम इसे ऐसे टर्न करेंगे। ये वाली जो सिलाई है ना उसे ऊपर की साइड पे रखते हुए हमने यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लेना है। तो ऐसे आपने सेट करते हुए इस पे टॉप स्टिच लगाना है। सो व्यूअर्स आप इसे ट्राउज़र पे
स्लीव्स पे या फिर दामन पे बना सकते हैं। मैंने अपनी इस डिज़ाइंस को ट्राउज़र के बॉटम पे बनाया है। ये स्लीव्स पे भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ऐसे हमने इस पे टॉप स्टिच लगाकर इसे कंप्लीट कर लिया है। अब इसकी साइड वाली फैब्रिक जो हमने एक्स्ट्रा रखी थी उसे हम कट कर देंगे। तो दोनों साइड की फैब्रिक हमने कट कर हटा लेनी है एंड हमारी ट्राउज़र का इस तरह से लुक आया है। अब हम इसे स्टिच कर आपको दिखाते हैं। तो इसकी फाइनल स्टिच होने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत आया है मेरी ट्राउज़र का लुक। तो यहाँ पे मैंने अपनी ट्राउज़र को फुल्ली स्टिच कर कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से आपके ट्राउज़र को आपने रेडी करना है एंड मुझे प्यारा सा कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपको ये ट्राउज़र डिज़ाइन कैसा लगा। तो इस तरह से मैंने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अपनी ट्राउज़र को फाइनल लुक दिया है। एंड मैंने इसकी ट्राउज़र पे कट वाली जो रेडीमेड पॉकेट होती है ना वो बनाया है। ये देखें, इस तरह से राउंड क्रॉस पॉकेट मैंने बनाया है। अगर आपने इसकी वीडियो देखनी है तो इसकी वीडियो मैंने आई बटन पे अवेलेबल कर रखा है। आप टैप कर इसकी वीडियो वॉच कर सकते हैं पॉकेट लगाने की। तो आपको इसका वेयर लुक मैं शो कर रही हूँ यहाँ पे कि मेरी वेयर लुक इसकी इस तरह से आई है। तो ये बिल्कुल प्रिटी सा ट्राउज़र डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। तो आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखें एंड अपना ढेर सारा ख्याल रखें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर।